हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 359 को लेकर बात करेंगे और 360 को लेकर बात करेंगे और 361, 362, 364, 363 इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एके लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए, जब हम सारी बात को रिलेट करते हुए और जिस धारा पे चर्चा करें, बस आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब आते अपने मुद्दे पर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि हमने देखिए जो हमने पिछला क्लास लिया, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को और रॉन्गफुल रेस्टोरेंट यानी कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध को लेकर बात किया था, ठीक है। तो उस चीज़ को अपने दिमाग में एक बार ला लीजिए ध्यान में, ठीक है। यानी कि जब इसको हम पढ़ाएंगे तो उससे कैसे रिलेट करेंगे तो वो चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, बस आपको एकदम कोई भी बात मिस नहीं करना है, सारी बात को एकाग्रचित भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते जाना, जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 359 यानी कि 359 जो है किन बात को लेकर चर्चा करते हैं, ये किडनैपिंग को लेकर बात करते हैं, यानी कि बेपहरण को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है दो बातों को ध्यान रखना। एक तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया यानी कि भारत की सीमा के अंदर बेपहरण करना, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना कि किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप यानी कि विधिपूर्ण संरक्षकता में बेपहरण करना। अब ये दोनों बातें आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए, ध्यान रखिए, आईपीसी की धारा 360। अब 360 में क्या ध्यान रखना है कि भारत की सीमा के अंदर जो है बेपहरण करना। अब इसमें जो है आपको दो बातें याद रखनी है। अब दो बातें ध्यान सुनिएगा, दोनों बातें, एक अवयस्क और एक वयस्क। यानी कि जो वयस्क है वो सक्षम है, वो समझ सकता है क्या गलत है क्या सही है, यानी कि वो खुद अपनी सहमति दे सकता है, इतना समझदारी वो है उसके अंदर, इतना सामर्थ्य है उसके अंदर। लेकिन जो एक अवयस्क है वो असक्षम होता है, यानी कि समझने में समर्थ नहीं होता है। तो इस स्थिति में उसके अभिभावक की सहमति होनी जरूरी होती है। अब ध्यान रखिएगा कि अब दोनों के अगर कंसेंट के बिना अपहरण करते हैं यानी बेपहरण करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि कंसेंट के बिना किडनैपिंग करते हैं यानी कि बेपहरण करते हैं, तो इस स्थिति में ध्यान रखना आपको कि आपने एक वयस्क ध्यान रखिया और एक अवयस्क, इनके कंसेंट के बिना याद रखना बस यही कि अगर ऐसा बेपहरण करते हैं तो उस स्थिति में अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी की धारा 361 में, अब 361 में क्या देखेंगे, अब इसमें आप देखेंगे कि जो है विधिपूर्ण संरक्षकता में बेपहरण करना, यानी कि इसमें
कंसेंट के बिना, यानी सम्मत के बिना, ध्यान रखना। अब उसके संरक्षकता में क्या, दो बातें याद रखना। अब दो उनकी, यानी कि उसके संरक्षकता में दो बातें, यानी कि एक ले जाना और एक बहकाकर ले जाना, ध्यान रखना, ये दो बातें। अब देखिए आपको दो बातें और समझाते हैं इसमें, कि ले जाने और बहकाकर ले जाने में अंतर स्पष्ट करिएगा, ठीक है। इस चीज़ को जब क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिखिएगा आंसर में, बढ़िया समझाते हुए हर बात को ना। अब देखिए ले जाने और बहकाकर ले जाने में अंतर क्या है, उस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा। देखिए हम बताते हैं, उस हिसाब से लिखना आपको वहाँ पे, ठीक है, मेंस में। देखिए ले जाना यानी कि अभियुक्त जो है पीड़ित को भौतिक रूप से बल प्रयोग के द्वारा ले जाना, ये चीज़ें जो है कहाँ डालेंगे, यानी कि ले जाने में। अब देखिए दूसरी बात, बहकाकर ले जाने में, ध्यान रखना कि बहकाकर ले जाने में आपको तीन बातें याद रखनी है। एक तो प्रलोभन में डालकर, और ऐसे विचारधारा के आधार पर उससे प्रलोभन में डाला, ठीक है, जिस कारण से वो बहकाकर वो ले गया। अब एक बात ध्यान रखना कि ऐसा उत्प्रेरणा किया जिसमें ऐसे उत्प्रेरित होकर वो चला गया साथ में। अब ध्यान रखना कि उत्प्रेरणा के द्वारा, प्रलोभन में डालकर और विचार के द्वारा, इन आधार पर क्या होगा कि बेशक वो साथ ना गया हो, बाद में गया हो, यानी कि बहकाकर ले जाने में ध्यान रखना कि आवश्यक नहीं है कि वो साथ में है, या जरूरी नहीं है कि साथ में ही जाए, बाद में भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रलोभन में डालकर ले जाता है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, बहका कर ले जाना, ठीक है। इस चीज़ को अपने दिमाग में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आगे ध्यान रखिएगा, आर वर्सेस प्रिंस के केस में आप ध्यान रखिएगा कि जो बेपहरण के अपराध का उद्देश्य, ठीक है। अब उद्देश्य में दो बातें याद रखना आपको। अब देखिए पहला, यानी कि आवश्यक विकृचित व्यक्तियों का संरक्षण, ठीक है, आवश्यक विकृचित व्यक्तियों का संरक्षण। अब दूसरी बात ये ध्यान रखना कि अभिभावकों के अधिकारों का संरक्षण, ठीक है। ये दोनों बातें एकदम कंठस्थ कर लीजिए दिमाग में। अब देखिए, अब एक बात और ध्यान रखना इसमें कि नॉलेज यानी कि जानकारी, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान किस बात की, यानी कि जो बेपहरण है, जो किडनैपिंग है, उसकी शर्तें अगर पूर्ण है तो दोष सिद्ध मान लिया जाए, यानी कि साबित मान लिया जाता है कि होगा, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। अब एक लास्ट और बात इसी केस में ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय में, ठीक है, ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय से संबंधित प्रावधान, ये बातें, ठीक है। इन सारी बात को इस केस में आपको समझना है। अब चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं। आईपीसी की धारा 363, अब 363 में जो पनिशमेंट को दिया गया, यानी कि बेपहरण का पनिशमेंट यानी दंड, क्या है वो दंड, यानी कि 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। अब ये जो ऐसा मामला है, जो किडनैपिंग का मामला है, ये कैसा मामला है, यानी कि ये मामला जो है संज्ञेय मामला है, जो कि जमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब चलिए हम अब इन सब पे बात कर लिया, अब बात करते हैं अपहरण पे, ठीक है। अबडक्शन क्या है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईपीसी की धारा 362, अब 362 में जो अबडक्शन यानी कि अपहरण की बात की गई है, इसमें ध्यान रखना आप कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब इसमें आपको 3 बात को ध्यान रखना है ऐसी स्थिति में, एक बल प्रयोग के द्वारा, और ऐसी प्रवंचनापूर्ण तरीके के द्वारा उत्प्रेरित करके वो ले जाना, और तीसरी बात ध्यान रखना कि विवश किया हो ऐसा, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, ठीक है।
ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है कि लिफ्ट मांगता है, कहते हैं रुको भैया रुको हमको भी बैठा लो, तो लिफ्ट मांगे तो यानी कि उसको जहाँ उतरना है वो बताएगा। अगर देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, लेकिन अब जो व्यक्ति लिफ्ट मांगा बैठा और वो जो है बैठने के बाद वो बताया कि हमको यहीं उतरना है, बस यहीं उतरना, इससे ज़्यादा दूर नहीं। तो वो क्या किया, वहाँ ना उतार कर वो और आगे जाके लेके उतार दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसमें, यानी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आ गया इसमें, जो परिरोध की बात किया। ठीक है, अब इसमें आपको एक मामला ये भी बन गया। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए, अब ये कैसा मामला है ये, यानी कि मामला जो है संज्ञेय मामला है और चूंकि अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें जो पनिशमेंट यानी जो दंड की बात है, अब बेपहरण यानी दंड की बात किस में है, आईपीसी की धारा 364 में। अब देखा 364 में क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो है हत्या के लिए अपहरण, ध्यान रखना हत्या के लिए अपहरण या अपहरण, अब इन दोनों के आधार पर क्या दंड होगा कि आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंड नहीं होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी में आईपीसी की धारा 364 के का में, यानी ए यानी कि का, ठीक है 364 का में, अब इसमें ध्यान रखना आपको क्या है कि फिरौती मांगा। ठीक है, अगर फिरौती यानी आप ध्यान रखना कि अभी कैसा मामला है, यानी मामला संज्ञेय है जो कि आज जमानती मामला है। अब ऐसे मामले को सेशन न्यायालय में विचारणीय होगा, ये ध्यान रखना। फिरौती वाला मामला ये कहाँ होगा, सेशन न्यायालय में विचारणीय होगा। अब जो दंड यानी कि जो पनिशमेंट की बात हुआ फिरौती को लेकर, अब ये जो है क्या होगा, यानी कि आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारी बात जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम फिर जो है इसको यहीं पे विराम करते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, जाते जाते जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।